अगली चीज है आपके पास 3D में, दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या है? राइट, आप लोगों ने tan थीटा से देखा था लास्ट ईयर, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या करते थे? लाइन के डायरेक्शंस बताते थे। यहाँ पे जो हमारी वेक्टर में और 3D में जो इक्वेशंस हैं उसमें आपकी डायरेक्शन कौन बताता है? वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर जनरल इक्वेशन होती है। ये जो पैरेलल वेक्टर होता है ये डायरेक्शन बताता है, और इनके बीच का जो एंगल होगा, अगर दो लाइंस हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, और सेकेंड इक्वेशन वेक्टर r है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस। मतलब क्या है? आपकी डायरेक्शन जो है वो कौन बता रहा है? b1 और b2 वेक्टर्स बता रहे हैं। जो एंगल b1 और b2 वेक्टर के बीच में होगा वही एंगल बिटवीन द टू लाइंस होगा, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन कौन बता रहा है? b1 और b2 बताते हैं, राइट। और इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। लाइक फॉर एग्जांपल आप ध्यान देंगे, अगर आप 3D स्पेस में देखें, ये दो लाइंस हैं, इस तरीके से एक लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, एक लाइन इस डायरेक्शन में, तो ये पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं वही डायरेक्शन बताते हैं। अब दोनों वेक्टर्स जब कोइंसाइड करेंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, राइट। तो जब भी एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालना है तो कैसे आ जाएगा? cos थीटा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। cos थीटा b1 डॉट b2 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, राइट। और अब कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन होती है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 इज इक्वल टू लैम्डा। इसको आप माइक्रो से भी डिनोट कर सकते हो। x माइनस x1 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। आपका cos थीटा जो है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और इसको आप मॉडुलस में रखेंगे क्योंकि आप एक्यूट एंगल निकालेंगे। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपका इस तरीके से वर्किंग हो गई, राइट। बात समझ में आया? दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला हुआ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। दिस। अब आप ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखिए तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, वेक्टर फॉर्म में लाइन दे रखी है तो ये रहा। क्वेश्चन बनता है, कार्टेशियन फॉर्म वो होती है बेटा जी जिसमें आपकी एक्स वाई जेड में इक्वेशंस गिवन होती है, वेक्टर आर में नहीं होती। जैसे वेक्टर आर मैंने दिया, पहली इक्वेशन है 4i प्लस 2j प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 6j प्लस 5k, और दूसरी इक्वेशन वेक्टर आर है 2i माइनस j प्लस माइक्रो टाइम्स 3i प्लस j माइनस k। हाँ जी, इनके बीच में एंगल चाहिए। यहां से आपका b1 वेक्टर क्या बना? यहां से b1 वेक्टर है बेटा जी 2i प्लस 6j प्लस 5k, और b2 वेक्टर जो है वो क्या है? 3i प्लस j माइनस k। आपके b1 और b2 वेक्टर्स आपने डिराइव कर लिए। लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, वेक्टर a प्लस माइक्रो टाइम्स b2 हो गया। b1 वेक्टर यहां से मिला, b2 वेक्टर यहां से मिला। एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या है? एंगल बिटवीन द टू लाइंस है cos थीटा b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ
B2। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लैम्डा माइक्रो कुछ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं। cos थीटा b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। b1 डॉट b2 क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होते थे, i वाले कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करो प्लस j वाले प्लस k वाले कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 अगेन 6, -5 अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 36 प्लस 25 9 प्लस 1 प्लस 1। आपका फाइनली कॉस थीटा क्या बना, 6 प्लस 6 12 माइनस 5 17 अंडर रूट 65, -5 है ना, सॉरी 7, 40 प्लस 25 रूट 65 रूट 11। आपका थीटा हो गया कॉस इनवर्स 7 अपॉन रूट 65 रूट 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। एंगल बिटवीन द टू लाइंस के कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं दोबारा से। आपको लाइन की जनरल इक्वेशंस होती हैं वेक्टर फॉर्म में, a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 आर वेक्टर a2 प्लस लैम्डा माइक्रो टाइम्स b2। कॉस थीटा जो होता है दैट इज b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। और लाइन की अगर कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म होती है रेहान एक्स वाई जेड वाली फॉर्म में, उसमें क्या रहता है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 लैम्डा। इसमें बेटा इक्वेशन ही वेक्टर फॉर्म में गिवन है ना, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वेक्टर आर, अब दो वेक्टर्स दे रखे हैं, आप दो इक्वेशन दे रखी हैं। वेक्टर आर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, a2 प्लस माइक्रो टाइम दिस, b1 वेक्टर ये आ गया, b2 वेक्टर ये हुआ, इनके बीच का एंगल चाहिए। cos थीटा से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको मालूम है, मल्टीप्लाई सॉल्व कर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, आपको कह रहा है दो लाइंस दे रखे हैं इन दी कार्टेशियन फॉर्म। देयर आर टू इक्वेशंस ऑफ लाइन इन दी कार्टेशियन फॉर्म, x प्लस 3/3 y माइनस 1/5 z प्लस 3/4 x प्लस 1/1 y माइनस 4/1 z माइनस 5/2। आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो आपको मालूम है कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म से a1 b1 c1 आपके क्या हो गए, a1 इज 3, b1 5, c1 है 4, a2 आपको दे रखा है 1, b2 आपका 1 हो जाएगा, c2 आपका रहेगा 2, राइट। और जब लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में होती हैं तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला होता है cos थीटा मॉडुलस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर्मूले के हिसाब से cos थीटा a1 a2 3 b1 b2 5 c1 c2 8 मॉडुलस में अंडर रूट a1 का स्क्वायर 9 b1 का स्क्वायर 25 16 अंडर रूट a2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4, कितना आ जाएगा, 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16 अपॉन रूट 50 इंटू रूट 6, रूट 50 इंटू रूट 6। तो आपका यहाँ से cos थीटा क्या बना, फॉर्मूला यूज करने का cos थीटा आ गया 16 अपॉन ये हो जाएगा 10 रूट 3, 16 अपॉन 10 रूट 3 दैट इज 8 अपॉन 5 रूट 3 कॉस इनवर्स में आपका एंगल हो जाएगा। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, राइट। क्लियर हुआ सबको? तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स याद करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट याद करे बिना नहीं होगा बेटा जी। इसमें आपको लाइन की दो इक्वेशंस आपको बताई थी,
लास्ट सेशन में बताया था कि लाइंस की दो फॉर्म से इक्वेशन आती है, या तो पैरेलल वेक्टर गिवन हो, पॉइंट ऑफ पासिंग गिवन हो, उससे इक्वेशन थी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, अगर 2 पॉइंट फॉर्म थी। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर आर दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर वाली, ये आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की जनरल रिप्रेजेंटेशन रहती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इनसे अब आपको अगला कॉन्सेप्ट आपने देखा आज, दैट इज योर एंगल बिटवीन दी टू लाइंस। और एंगल बिटवीन दी टू लाइंस के फॉर्मूलास आपको दोनों बताए वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन डिराइव होती है, उसे आप लिख लेंगे, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इधर इक्वल टू 0, और b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इधर b1 डॉट b2 0 होगा, नहीं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी 0। ये केस आपका बनेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? आई बात समझ में? हाँ जी, क्लियर है सबको? ये बेटा कार्टेशियन फॉर्म लगाया था यहाँ पर, a1 a2 a1 b1 c1 नीचे वाले, a2 b2 c2 ये हो गए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट दिस। अब 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8, अंडर रूट a1 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 1 प्लस 4 रहेगा। उससे आपका cos थीटा क्या है, 16 अपॉन 10 रूट 3, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3। राइट सही हम क्लियर आपको? आइए अगला कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दी टू लाइंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दी टू लाइन। अब टू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, या तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं या लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो डिस्टेंस हम लोगों ने 11th क्लास में छोटा सा फॉर्मूला देखा था, उसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला यहाँ बनेगा। या फिर एक लाइन और आती है स्पेस में, इन 3D स्पेस में हमारे पास लाइंस आती हैं, दे आर कॉल्ड टू बी स्क्यू लाइंस। इन लाइंस का स्पेशल नाम होता है स्क्यू लाइंस। ये आपकी neither parallel nor intersecting lines होती हैं। The lines which do not intersect each other and which are not parallel, they are called to be skew lines. The lines which is not parallel or not intersecting are called to be skew lines. इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला आता है कार्टेशियन फॉर्म से ही वेक्टर फॉर्म में। आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग इसका आंसर वेक्टर फॉर्म से ही निकालना है, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में बहुत बड़ा फॉर्मूला बनता है। तो लाइन की जनरल इक्वेशन है वेक्टर आर, वेक्टर a1 लैम्डा टाइम्स b1, सेकेंड लाइन a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2, या माइक्रो कर लेते हैं, है ना। अब इनके बीच का डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस is a2 minus a1 वेक्टर a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ठीक, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 विल गोज टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। राइट, प्लेन में बेटा 3D स्पेस में होती हैं जो लाइंस ना तो मिलती हैं ना ही इंटरसेक्टिंग करती हैं। लाइक जैसे कि आप लोग देखते हैं दो प्लेन्स होते हैं, उड़ रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि वो इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस करते हुए चले जाते हैं अपने आप को। वो पैरेलल भी नहीं होते, इंटरसेक्टिंग भी नहीं होते।
उनके ऑल्टीट्यूड अलग होने की वजह से वो ऐसे क्रॉस करते हुए जाते हैं ऊपर से, राइट। तो उनके बीच का डिस्टेंस रहता है, क्लियर। हाँ, अगर ऐसे से होगा तो भाई सब फिर धमाका हो जाएगा, दिवाली बन जाएगी। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, राइट। अब आपको इक्वेशन दे रहे हैं x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 4 अपॉन 5, z माइनस 6 अपॉन 1, क्लियर। x माइनस 1 अपॉन 4, y माइनस 2 अपॉन में 7, z माइनस 1 अपॉन में 2। ये आपको दो इक्वेशंस दे दी, x माइनस 3 बाई 2, y माइनस 4 बाई 5, z माइनस 6 बाई 3, x माइनस 1 बाई 4, y माइनस 2 बाई 7, z माइनस 1 बाई 2। कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नॉर्मल लाइन को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो यहां से जो वेक्टर ए बनता है वो होता है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और जो पैरेलल वेक्टर हमें चाहिए होता है वो होता है ai प्लस bj प्लस ck। अगर नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो दैट इज x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ए वेक्टर क्या है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वेक्टर बी है ai प्लस bj प्लस ck, बन जाएगा यहां से, ठीक, क्लियर। x1 y1 z1 पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बन जाएंगे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वेक्टर बी आपका पैरेलल वेक्टर होता है, वो डायरेक्शन रेशियो से आएगा, दैट इज ai प्लस bj प्लस ck। क्लियर एवरीवन। फॉर्मूले में बेटा जी a2 और a1 वेक्टर कहां से लाओगे, कार्टेशियन फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। हाँ क्या बच्चे, 2 5 3 a1 b1 c1 है। यस, कौन से फॉर्मूले में डालोगे बेटा, a2 माइनस a1 बोल रहा है, वेक्टर है वो, डायरेक्शन रेशियोज नहीं है। लाइन का इस लाइन से x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 4 अपॉन 5, z माइनस 6 अपॉन 3। इस लाइन से a1 वेक्टर क्या बनेगा, 3i प्लस 4j प्लस 6k। x1 है 3, y1 4, z1 6, 3i प्लस 4j प्लस 6k। वेक्टर b1 हो जाएगा बेटा जी 2i प्लस 5j प्लस 3k। यहाँ पे फॉर्मूला में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है, आपके डायरेक्शन रेशियोज नहीं है पुत्र। क्लियर हो गया आपको, हाँ जी। अब दूसरी लाइन क्या थी बेटा जी, x माइनस 1 बाय 4, y माइनस 2 बाय 7, z माइनस 1 बाय 2। यहाँ से a2 वेक्टर क्या होगा क्लास, i प्लस 2j प्लस k, और b2 वेक्टर 4i प्लस 7j प्लस 2k। a1 b1 मिल गया, a2 b2 मिल गया। आपको फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लीजिए, 1 माइनस 3 माइनस 2i, 2 माइनस 4 माइनस 2j प्लस के माइनस 6k माइनस 5k। आपका a2 माइनस a1 वेक्टर आ गया, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ गया आपका, राइट। हाँ जी, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिराइव हो गया। b1 क्रॉस b2, आपको क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 सेकेंड लाइन से बेटा, सेकेंड लाइन का पोजीशन वेक्टर यहां से i j k। b1 वेक्टर क्या है, 2 5 और 3, 2 5 3
B2 वेक्टर से आ जाएगा 4 7 2, 4 7 2, 10 माइनस 21 माइनस 11 आए क्या, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे 5 to the 10 माइनस 21 माइनस 11 आए क्या, माइनस जे 4 माइनस 12 माइनस 8, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा प्लस 8 जे क्या, 4 माइनस 12 माइनस 8 माइनस बाहर जाता है प्लस 8 जे हो गया, 14 माइनस 20 माइनस 6 के क्या, आपका B1 क्रॉस B2 आ गया आपके पास, आपने B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, क्या है माइनस 11 आए प्लस 8 जे माइनस 6 के। फॉर्मूला के लिए बच्चे आपको क्या चाहिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसमें A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 रिक्वायर्ड है, उसका मॉडुलस अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 चाहिए। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, 36 रूट 221, B1 क्रॉस B2 विल बी रूट 221 और A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या होगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, यहां से B1 क्रॉस B2 को साथ में लिख के कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस 11 आई कैप प्लस बेटा जी 8 जे माइनस 6 के, 22 माइनस 16 प्लस 30, ये कितना आ जाएगा 22 माइनस 16 प्लस 30, दैट इज 6 प्लस 6 36। देयरफॉर डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस क्या था, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो आपका A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 जो है दैट इज इक्वल्स टू कितना है 36, राइट, दिस इज इक्वल्स टू योर 36। और डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस का फॉर्मूला था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये कितना है 36 अपॉन में रूट में 221, दिस विल बी योर आंसर। कंप्लीट, क्वेश्चन समझ में आया? आपको वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, हमने यहाँ पे इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा। वेक्टर फॉर्म क्या है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। a b c आपको पैरेलल वेक्टर्स देंगे, दैट इज b1 और b2 वेक्टर्स मिलेंगे, और यहाँ से आपको साइन चेंज करके, जैसे x माइनस 3/2 था, y माइनस 4/5 था, z माइनस 6/2, तो a1 आपका 3i प्लस 4j प्लस 6 के, वेक्टर बी 2i प्लस 5j प्लस 3 के बना। फिर यहाँ से वेक्टर A2 क्या हो जाएगा, साइन चेंज करके लिखो i प्लस 2j प्लस के, B2 वेक्टर 4i प्लस 7i प्लस, तो 4i प्लस 7j प्लस 2k। क्लियर, A1 मिल गया। नो, आपको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, आपको कहीं मेंशनिंग नहीं होगा कि वो लाइंस क्यू हैं या नहीं है। नॉर्मल लाइंस बोल देंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, बिल्कुल स्क्यू लाइंस ही होती है ना, स्क्यू लाइंस के बीच के डिस्टेंस का यही फॉर्मूला है। नॉर्मल लाइंस को ही स्क्यू लाइंस बोलेंगे ना। क्लियर, ध्यान देंगे अगली चीज, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल लाइंस। आपकी टू पैरेलल लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होंगी, वेक्टर आर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेक्टर आर A2 प्लस माइक्रो टाइम्स बी वेक्टर, वेक्टर आर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, कोई बात नहीं, वेक्टर आर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेक्टर आर A2 प्लस
माइक्रो टाइम्स बी, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? इनके बीच का डिस्टेंस होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये चीज मॉडुलस में रही। a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b। आपको लाइन दे दी वेक्टर r 3i प्लस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 6k, ओ सॉरी 2i प्लस j प्लस 3k। और सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है 2i माइनस j माइनस 3k कैप प्लस माइक्रो टाइम्स 2i प्लस j प्लस 3k। तो यहां से आपका a1 वेक्टर क्या है? 3i प्लस 4j प्लस 6k कैप। a2 वेक्टर क्या है? 2i माइनस j माइनस 3k कैप। b1 वेक्टर 2i प्लस g प्लस 3। b1 की जगह क्या लिख देंगे? b वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1 वेक्टर जाएंगे 2 माइनस 3 माइनस i माइनस j माइनस 4 माइनस 5j माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9k का। a2 माइनस a1 2 माइनस 3 माइनस i माइनस j माइनस 4 माइनस 5j माइनस 9k। a2 माइनस a1 हो गया। वेक्टर b 2i प्लस j प्लस 3। अब आपने क्या करना है? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो क्या करेंगे? i j k माइनस 1 माइनस 5 माइनस 9 2 1 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 9 2 1 3 सॉल्व करें, क्या आ जाएगा? माइनस 15 प्लस 9, माइनस 15 प्लस 9 कितना होगा? माइनस 6i कैप माइनस j माइनस 3 प्लस 9 माइनस 15j, अगला आ गया माइनस प्लस 9k क्या। a2 माइनस a1 क्रॉस b क्या आ गया? माइनस 6i कैप माइनस 15j प्लस 9k का। आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 क्रॉस में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ये कितना आ जाएगा? माइनस 6, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर प्लस b तो बेटा सेम ही रहेगा पैरेलल वेक्टर में। पैरेलल लाइन से तो b वेक्टर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है? 4 प्लस 1 प्लस 9। d कितना आ गया? 36 प्लस 2 to 5 प्लस 81 2 to 5 81 2 11 और 14 रूट 342 अपॉन में रूट 14। दिस विल बी योर आंसर। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होकर जो आएगा वो देखेंगे। हाँ जी, हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर इतनी बात? हाँ लिखो। क्वेश्चन देखेंगे। शो दैट 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लाइन्स परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है? लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं इफ
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर 0 आ जाए तो अभी तो कुछ और थी। वो हमारे B1 डॉट B2 वेक्टर भी 0 हो जाए, या फिर डायरेक्शन रेशियोज का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आए। वेक्टर में भी यही होती है, B1 डॉट B2 विल बी 0। अगर दो वेक्टर्स हैं A और B, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। लाइंस में वही चीज आपको डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस बताते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इट इज गोइंग टू बी 0, तो लाइंस क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लाइंस दे रखी हैं, 3 लाइन दे रखी हैं, 12 माइनस 3/13 माइनस 4/13। लाइन 1 के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। दिस इज इक्वल्स टू L1 M1 N1। L1 M1 N1 आपको दे रखा है डायरेक्शन कोसाइंस। L2 M2 N2 जो है आपके पास वो है 4/13 12/13 3/13। L3 M3 N3 आपके पास क्या है? 3/13 माइनस 4/13 12/13। क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों लाइंस क्या हैं? दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने क्या करा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस एक बार N1 N2 निकाला। 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169 0। तो लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 2। फिर हमने क्या करा? L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 निकाल रहे हैं। 4 इंटू 3 12/169 माइनस 48/169 N2 N3 36/169 प्लस किया, दैट इज इक्वल्स टू 0/169 0। L1 L3 M1 M3 N1 N3, इससे आप कंक्लूड कर देंगे लाइन 2 परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 3 है। और इधर L1 L3 12 इंटू 3 36/169 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12/169 माइनस 4 इंटू प्लस 12 माइनस 48/169। इन तीनों को प्लस करेंगे, आंसर क्या रहेगा? 0। आप कह दोगे लाइन नंबर 3 परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 1 है, लाइन 2 परपेंडिकुलर टू लाइन 3 और लाइन 3 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। देयरफॉर ऑल 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों लाइंस आपस में क्या रहेंगी? These 3 lines are mutually perpendicular। ये तीनों लाइंस क्या हैं? All these 3 lines will be mutually perpendicular to each other। राइट? क्लियर हुआ? कह रहा है शो दैट लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 1 -1, 2 3, 4, -2 is perpendicular to the line from 0, 3, 2 and 3, 5, 6। आपका पॉइंट ए है 1, -1, 2, पॉइंट बी है 3, 4, -2, सी पॉइंट है 0, 3, 2, डी पॉइंट है 3, 5, 6। आपको कह रहा है जो ए बी लाइन है वो सी डी के परपेंडिकुलर आपको शो करनी है। तो आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होंगे? लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। 3 - 1 2, 4 + 1 5 -4। अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2,
तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। 3 माइनस 1 4, 4 प्लस 1 5, दिस ये हो गया a1 b1 c1 से डिनोट कर दिया आपने। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD क्या हो जाएंगे a2 कॉमा b2 कॉमा c2। 3 5 माइनस 3 2 6 माइनस 2 4। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? परपेंडिकुलर कंडीशन होती है अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर आपका 0 है। कैलकुलेट करते हैं a1 a2 3 इंटू 2 6, b1 इंटू b2 5 इंटू 2 10, माइनस 4 इंटू प्लस 4 माइनस 16 0। यस AB इज परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर AB जो है वो CD के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्वेश्चन शो करना है कि लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट A 4 7 8 B पॉइंट है 2, 3, 4। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 7 8 2 3 4 show line passing from point this and this is parallel to the line passing from point C, point D दे रखा है आपको। पॉइंट C आपके पास हो गया -1 -2 1 and 1 2 5, right? Show that line passing through AB is parallel to the line passing from CD। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या होगा? माने बेटा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या रहेंगे? 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD क्या है? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 5 माइनस 1 4। ये क्या है आपके A1 कॉमा B1 कॉमा C1, और ये डायरेक्शन रेशियोज आपके कंपेयर हुए A2 कॉमा B2 कॉमा C2 से। आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल गया। नाउ A1 अपॉन A2 -1, B1 अपॉन B2 -1, C1 अपॉन C2 -1। अब A1 अपॉन A2 जो है B1 अपॉन B2 के इक्वल है, C1 अपॉन C2 के इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। सो इन दिस केस लाइन्स आर पैरेलल और पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर होते हैं। इसमें कोई इक्वेशन नहीं लगानी, इसमें डायरेक्ट आपको सिर्फ कहता है लाइन्स पैरेलल। तो जब परपेंडिकुलर करने के लिए बोलेगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाएगा। पैरेलल की कंडीशन में शिफ्ट क्या होगा? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 11.2 का। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है लाइन इज पासिंग फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ए वेक्टर हो गया, पॉइंट ए है x1 y1 z1, इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया, और एक आपका पैरेलल वेक्टर होता है या इन द डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर भी। तो वेक्टर आर क्या है? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने विच इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो आपका पोजीशन वेक्टर ए क्या हो गया? i
प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k। तो वेक्टर r क्या है, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। वेक्टर r i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये बेटा हमारी कैसी इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है। और अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन देनी है तो प्रभुन बेटा जी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये आएगा कैसे, आपका ये जो पॉइंट है इट विल बी x1 कॉमा y1 कॉमा z1 और पैरेलल वेक्टर से आप लोग ले लेते हैं a कॉमा b कॉमा c। जो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं दैट डिनोटेड बाय a b c, दैट इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2, 3 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन में 2, z माइनस जेड वन, z माइनस जेड वन क्या है, z माइनस 3 अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक स्केलर मल्टीपल दैट इज लैम्डा। ये लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी थी विच इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी। आप यहाँ से वेक्टर ए बनाते हैं पोजीशन वेक्टर, और पॉइंट ए जो पासिंग होता है वो होता है x1 y1 z1। वेक्टर ए i प्लस 2j प्लस 3k, 3i प्लस 2j माइनस 2k से यहाँ से ए बी सी बन जाएगा 3 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2। वेक्टर इक्वेशन होती है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। वेक्टर आर की इक्वेशन होती है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी। और कार्टेशियन में x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, ए सॉरी y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी लैम्डा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर and in Cartesian form whose which is passing through the position vector 2i minus j plus 4k। position vector of the point passing क्या है, position vector of the point क्या है, ध्यान देते हैं एक बार इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ध्यान दो पुरान ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पे। 4 तो हमने कर लिया, ये रहा 5, ध्यान दो। 5th में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन in vector and in Cartesian form which is passing through the point with the position vector a। passing point का position vector a vector से denote होता है, वो आपको दे रखा है 2i minus j plus 4k cap and in the direction parallel vector into the line of this vector। तीनों जगह पे बात क्या है, सेम है। तो वेक्टर भी आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है सारे देखेंगे एनसीईआरटी से। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 4k एंड इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j माइनस k कैप। ये हो गया बेटा। वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होती है, वेक्टर r वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, 2i माइनस जे प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b क्या है बेटा जी, i प्लस 2j माइनस के। ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गई बेटा जी। हाँ जी, सबको क्लियर। पुरान बेटा ध्यान देंगे एक बार। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है बेटा जी, कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। पोजीशन वेक्टर से आप लोग क्या निकालते हैं, x1 y1 z1 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 4 और a कॉमा b कॉमा c मिलता है आपका पैरेलल वेक्टर से, दैट इज 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1। ठीक है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, x माइनस एक्स वन अपॉन ए क्या होगा, x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन
2, z माइनस जेड वन जेड माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा। ये लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बनी आपके पास। क्लियर हुआ? हाँ जी प्रभुन, आपको क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, यस एवरीवन। इक्वेशन देनी है। फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। जो पॉइंट ऑफ पासिंग है वो x1, y1, z1 से डिनोट होता है, और इसका आप क्या निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर a निकालते हैं। एंड पैरेलल टू द लाइन, तो सॉल्यूशन पे आइए। पॉइंट ए आपका जो x1, y1, z1 डिनोट करता है वो है -2, 4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन। एंड क्या है? पैरेलल टू द लाइन। आप यहां से पोजीशन वेक्टर ए बना लीजिए पहले तो, -2i + 4j -5k। अब पैरेलल टू दिस लाइन है, जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे, क्योंकि लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइन क्या है? a, b, c। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये क्या होते हैं? दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन होते हैं। तो पैरेलल लाइन आपकी ये है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 3, 5, 6। 3, 5, 6 आ गया। तो आपका पैरेलल वेक्टर b क्या हो गया? 3i + 5j + 6k। अब आपके पास सारी चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड हैं वो आ गई। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन देनी है, कौन सी देनी है? वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है कुशल जी? वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। वेक्टर a क्या है? -2i + 4j -5k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर 3i + 5j + 6k। ठीक है, बात समझ में आई? और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है? कार्टेशियन में होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, लैम्डा। x1 क्या है बच्चे? 2। क्या बन जाएगा? x + 2 अपॉन में a की वैल्यू 3, y -4 अपॉन 5, z माइनस z1 + 5 अपॉन में c क्या है? c मेरा 6 है, इक्वल टू लैम्डा। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ बस इसमें सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है, थोड़ा सा कंडीशन सोचने वाला है। ठीक है, क्लियर? अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको एंगल बिटवीन द लाइंस का कॉन्सेप्ट कराया है, इसके बिहाफ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एनसीईआरटी का इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कंफर्म 1 मार्कर या 2 मार्कर के लिए बनता है, उसे मार्क कर लीजिए। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू निकालनी है इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन होती है समरीन जी, a1 a2 + b1 b2 c2 0। बट ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये जो इक्वेशन है दिस विल नॉट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो इसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x y z जो है उनके कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 रहने चाहिए। तो वो कैसे बनेंगे ध्यान दो। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, x -1 अपॉन 3, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, y -2, ऐसे 7 ब्रैकेट में y -2/2p। ये क्या आ जाएगा? 2p/7, z -3/2। यहाँ से आप -7 कॉमन लेंगे इस इक्वेशन के लिए,
ये आ जाएगा x माइनस 1/3p, बट ये माइनस अब नीचे आएगा तो -3p/7, y माइनस 5/1, z माइनस 6/-5 माइक्रो। आपने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में करा, x माइनस x1/-3, y माइनस 2/2p/7, z माइनस 3/2, यहाँ से -7 कॉमन लिया, x माइनस 1, -7 नीचे जाएगा, -3p/7, y माइनस 5, यहाँ से माइनस कॉमन लेके नीचे ले गया। आपका a1 -3 है, b1 2p/7 है, c1 है 2, a2 है आपका -3p/7, b2 है 1, c2 है -5, राइट। अब आप इस कंडीशन में इन फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, -3 प्लस 2p, 2 इंटू -5 0, 9p प्लस 2p, v1 क्या था, 2p/7 था, 2p/7 -10 0, 11p इक्वल टू 70, p आ गया 70/11, राइट। दिस इज द आंसर। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 70/11। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, राइट एवरीवन। आप लोग देखेंगे जो फर्दर क्वेश्चन है आपके, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी और दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे एंगल निकालने के लिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। और जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 जाएंगे तो आप कह दोगे लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस में आप सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। एंगल निकालना था बच्चे, वहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, a1, b1, c1 आपको गिवन है a b c, a2, b2, c2 जो है वो है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। जब आप यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 सॉल्व करेंगे, योर आंसर गोइंग टू बी 0। तो लाइंस क्या हैं भूमित जी, परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक लाइन लेनी है विच इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर 2D प्लेन में देखो, ये आपका x है, ये y, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपल सा आंसर है x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है x इज इक्वल टू, हाँ तो x इज इक्वल टू 0 होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस का है, बाकी अगला क्वेश्चन k की वैल्यू वाला है, हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन द टू शॉर्टेस्ट लाइन, सिंपल फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंफर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्टिंग में से एक है जो 5 मार्कर बने। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस का कंफर्म लिस्टिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वो क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपके डाउट्स को मैं देखता हूँ एक बार। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मिसलेनियस का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन find vector equation of line passing from 1, 2, -4 and
परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स x माइनस 8/3 y प्लस 19/-16 z माइनस 10/7 x माइनस 15/3 y माइनस 29/8 z माइनस 5/-5 कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing from the point 1 to -4 and perpendicular to the line. X minus 8/3 y plus 19/-16 z minus 10/7 x minus 15/3 y minus 29/8 z minus 5/-. ये आपकी क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन्स है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस. आपको लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पॉइंट ऑफ पासिंग आपको गिवन है. पॉइंट ऑफ पासिंग चाहिए तो पॉइंट ए आपका है 1, 2, -4 और आपका पोजीशन वेक्टर ए क्या हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 4k. अब आपको रिक्वायर्ड क्या ईशान भाई, आपको रिक्वायर्ड है बेटा जी, आपको चाहिए पैरेलल वेक्टर बी. आपका बी वेक्टर जो रिक्वायर्ड लाइन के लिए वो आपको नहीं गिवन, और जब तक बी वेक्टर नहीं आएगा तब तक आप लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे. ठीक, उसके लिए एक बार क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से ध्यान देंगे. फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, -4 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स. जो इक्वेशन चाहिए वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और जो इक्वेशन चाहिए वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है. जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी. तो यहाँ से ये लाइन 1 ले लेते हैं, लाइन 2, तो हम लोग निकाल रहे हैं पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 1 विच इज इक्वल्स टू b1. b1 क्या आएगा 3i माइनस 16j प्लस 7k ai bj ck. लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 2 वेक्टर b2 3i प्लस 8j माइनस 5. हमें कह रहा है जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2. तो लेट पैरेलल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, इज इक्वल्स टू वेक्टर बी. राइट, अब आपको कह रहा है रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन 1 के और रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है लाइन नंबर 2 के. रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है लाइन 1 के, रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है लाइन 2 के. तो वेक्टर कंडीशन है वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू b1 एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर b2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर बी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू b1 एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू b2. इतनी बात मानते हो सारे? क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे. हमें क्या वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड जो लाइन हमको चाहिए वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के भी. वेक्टर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा रेहान, i प्लस 2j माइनस 4k. परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स जान, परपेंडिकुलर टू लाइन्स के बेटा लाइन 1 ये रही, लाइन 2 ये रही. लाइन 1 की इक्वेशन दे रखी है, लाइन 2 की. लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर आपने फॉर्म कर लिया, लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर ले लिया. आपको जो इक्वेशन चाहिए अद्वैत उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर बी चाहिए. क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर बी चाहिए. क्लास राइट, इतनी बात समझ में आ गई कि अगर लाइन का पैरेलल वेक्टर मिला बी तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब उसको निकालने के लिए सोचो क्या कह रहा है. कह रहा है जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर टू बी लाइन 1 है और रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है सिर्फ लाइन 2 के. जो आंसर चाहिए वो लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर है और लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर है. तो इसलिए वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू b1 हो जाएगा एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू b2 हो जाएगा. राइट, अब इससे आप वेक्टर बी कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन आता है. इसके लिए आप सारे ध्यान से सुनो.
हम लोगों ने ए क्रॉस बी वेक्टर किया था, याद है? जब आप ए क्रॉस बी वेक्टर करते थे तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू बी। किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो थर्ड वेक्टर आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टू वेक्टर्स। बताया था आपको, ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करके जो सी वेक्टर आता है देन सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज सी विल बी परपेंडिकुलर टू बी। आपको यहाँ पे बी वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर टू बी वन है, वेक्टर बी चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू बी, देयरफॉर वेक्टर बी जो होगा वो क्लास क्या होगा, बी वन क्रॉस बी टू। ये पैरेलल वेक्टर के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप चेक करोगे, गूगल चेक करोगे, बहुत लंबा मेथड दे रखा है, आपको वो ऑप्ट नहीं करना है। वेक्टर बी विल बी बी वन क्रॉस बी टू। जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए टू द गिवन टू वेक्टर्स तो आप क्या करेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर प्रभुगुण? सचले इन सबको क्लियर है, यस और नो? हाँ जी। वेक्टर बी क्या होगा, बी वन क्रॉस बी टू। बी वन क्रॉस बी टू के लिए क्या करोगे कुशल जी, आई जे के ले लेंगे। बी वन क्या है बेटा जी, 3 - 16 7 3 8 -5। वेक्टर बी आई 80 - 56 80 - 56 माइनस जे -15 -21 -15 -21 प्लस के कैप 24 प्लस 48। वेक्टर बी ये कितना हो गया, दिस विल बी 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप 72 के कैप। तो वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। वेक्टर आर क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। वेक्टर ए क्या है क्लास, आई प्लस 2j - 4k प्लस लैम्डा टाइम्स, इससे आपने 12 कॉमन ले लिया, 2i प्लस 3j प्लस 6k, लैम्डा इंटू 12 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो वेक्टर आर क्या हो गया, आई प्लस 2j - 4k, 12 इंटू लैम्डा विल बी लैम्डा, 2i प्लस 3j प्लस 6k। आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 5 मार्कर का एक पार्ट बनता है जिसकी आगे फर्दर एक्सटेंशंस रहते हैं। हाँ जी, ये कॉमन ले लिया बेटा जी 12 तीनों से। लैम्डा इंटू 12 बेटा, लैम्डा बन गया कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, एक अनदर कांस्टेंट है। क्लियर हुई बात, समझ में आया सबको?